हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री की दो सबसे ज़्यादा रहस्यमय किताबों के बारे में। पहली किताब तो इंटरेस्टिंग है ही, जो दूसरी किताब है उसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुन के जाइएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोडेक्स गीगस के बारे में, जो कि द डेविल्स बाइबल के नाम से मशहूर है, यानी शैतान की बाइबल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, जो कि 15 सेंचुरी में इटालियन रेनेसांस के दौरान लिखी गई थी। और इसके अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट देखें, जो कार्बन डेटिंग से निकाली गई थी, वो थी 1404 से लेकर 1438 तक। इसमें टोटल 240 पेजेस हैं, जो कि वेलम से है, यानी लेदर से बने हुए हैं। 1969 में ये किताब येल यूनिवर्सिटी यूएसए में दे दी गई, जहाँ पे ये आज तक है। अब चलिए हम लोग ज़रा इस किताब के ओरिजिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये किताब सबसे पहले होली एम्परर रुडोल्फ II के पास थी, और उसके बाद ये किताब मिसिंग हो गई थी, जिसके बाद ये स्पॉटलाइट में तब आई जब विल्फर्ड वॉयनिच नाम के एक आदमी ने इसको एक सेल्समैन से ख़रीदा था। विल्फर्ड वॉयनिच, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को इस किताब को डिकोड करने के लिए लगा दिया। हम लोग आज इस किताब को उन्हीं के नाम से जानते हैं। उनका नाम था विल्फर्ड वॉयनिच, तो इसीलिए हम लोग इसको द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए हम लोग ज़रा इस किताब की स्पेशलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इस किताब में जितनी भी इलस्ट्रेशन है, जितनी भी ड्राइंग्स हैं, वो सब कुछ हैंड रिटन है, वो सब कुछ हाथ से बनाई गई हैं। और इसमें बहुत सारे फ्लोटिंग हेड्स हैं जो कि आसमान में उड़ रहे हैं एक फायरबॉल के रूप में। बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं जो कि हम लोग नहीं पहचानते वो किस तरह के हैं। और कुछ ज़ोडिएक साइंस उसमें दिखे हैं, और कुछ अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं जिसको हम लोग पहचान नहीं सकते कि वो क्या क्या हैं। उनमें से कुछ को वो पहचान पाए थे, जैसे कि उसमें उन्होंने दो ड्रैगन्स को देखा था जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और अलग अलग तरह के कैसल्स थे जो कि अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर से बने थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और बहुत सारी नहाती हुई महिलाओं को उसमें दिखाया गया था, जो कि अलग अलग तरह के बाथटब्स में नहा रहे थे। जो एक था कुछ शीशे टाइप की केज में कवर था, एक अलग अलग प्लैनेट्स पे दिख रहा था। और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो एक एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स के रूप में दिखाई गई थी, जिससे भविष्यवाणियाँ हो सके। उसमें तारों को महिलाओं के रूप में दिखाया गया था, जिससे समझने में आसानी हो। इस किताब की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी और आज भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। कई बार लोग आए, उन्होंने बोला कि सॉल्व उन्होंने कर लिया है, लेकिन फिर से एक पॉइंट आ जाता है जिससे पता चल जाए कि वो सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ स्पॉटलाइट पाना चाह रहे हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब चलिए नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग कोडेक्स गीगस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग द डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। ये शैतान की बाइबल के नाम से भी जानी जाती है। इस किताब का सिर्फ नाम ही खास नहीं है, इसका साइज़ भी बहुत ही खास है। ये मेडिवल एज की सबसे ज़्यादा बड़ी हैंड रिटन किताब है। इसके अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन मिलेंगे वो सब हाथों से बने हुए हैं। जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ हाथों से लिखा हुआ है। इसके साइज़ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 36 इंच लंबी और 8.7 इंचेस चौड़ी है, और इसका वज़न है 74.8 किलोग्राम्स, यानी कि ये ऑलमोस्ट 75 किलो की किताब है। अब चलिए हम लोग इस किताब के ओरिजिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये किताब 1204 से लेके 1230 के बीच में लिखी गई थी बोहेमिया के एम्पायर में। जो बोहेमिया राज्य है, जो कि इस समय एक मॉडर्न चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे बोहेमिया एक राज्य है, वहाँ पे ये किताब लिखी गई थी। एक साधु था जिसने वहाँ पे एक पाप कर दिया था, जिसकी वजह से राजा ने सजा सुनाई थी कि उसको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए, उसको मौत की सज़ा मिली थी। तो उसने अपने राजा से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे सिर्फ एक रात दीजिए, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसके अंदर इस दुनिया का सारा ज्ञान होगा, और वो किताब इस राज्य की शोभा को बढ़ाएगा। तो राजा को लगा ये पॉसिबल ही नहीं, एक रात में कोई किताब कैसे लिख सकता है। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम जाओ और एक रात में एक ऐसी किताब लिख के आओ जिसके अंदर इस दुनिया का सारा ज्ञान हो और वो मेरे राज्य की शोभा बढ़ाए। इसके बाद वो साधु अपने कमरे में गया और किताब को लिखना उसने शुरू किया। शुरुआती कुछ घंटों में उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, एक रात में कोई किताब लिखी नहीं जा सकती जिसके अंदर इस दुनिया का सारा ज्ञान हो। तो उसने एक फरियाद को लगाया, जो कि गॉड से नहीं थी बल्कि शैतान से थी। उसने शैतान से कहा कि आप मुझे एक ऐसी किताब दीजिए जिसके अंदर दुनिया का सारा ज्ञान हो, जो इस राज्य की शोभा बढ़ाए, और इसके बदले में मैं आपको अपनी आत्मा दूंगा और अपना सारा जीवन आपको दे दूंगा। मैं अपना पूरा जीवन सिर्फ आपके लिए जीऊँगा और मेरी आत्मा भी आपकी। शैतान को ये ऑफ़र पसंद आया और शैतान ने इस किताब को लिखने में उसकी मदद करी। अगले दिन सुबह जब राजा के सामने उसको पेश किया गया तो उसने ये किताब राजा के सामने पेश कर दी।
और इस किताब के अंदर पूरी की पूरी बाइबल है, जूविश वॉर के बारे में है, और बोहेमिया की पूरी हिस्ट्री है, और बहुत सारी अलग अलग रस्में जो उस समय होती थी। और उसमें सबसे ज़्यादा खास बात थी एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म यानी किसी भी तरह के डेमोनिकली पजेस्ड आदमी, यानी जिसके ऊपर भूतों का साया हो, उसके अंदर से प्रेत आत्मा को कैसे निकालना है, उसके अंदर से शैतान को कैसे निकालना है, उसकी भी रस्में अलग अलग तरह से उसमें लिखी हुई थी। राजा ने जैसे ही किताब को देखा तो उस साधु को रिहा कर दिया कि इसको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि उसने चैलेंज को पूरा कर लिया था। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ एक रात में लिखी गई, क्योंकि इस किताब में टोटल 320 पेजेस थे, और उन 320 पेजेस में जो चमड़ा यूज़ हुआ था वो लगभग 160 गधों को मारने के बाद बनता। इतना सारा चमड़ा उसमें यूज़ हुआ था, जिसके अंदर वेलम पेजेस थे जो कि लेदर से बने होते थे। और इस किताब को डेविल्स बाइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक डेविल का पोर्ट्रेट है, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। वो लगभग 19 इंच लंबा है, और उसमें आप डेविल को देख सकते हैं कि उसकी उंगलियों में खून है, उसके नाखूनों में खून है, और वो सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट पे एक लेपर्ड की स्किन पहने, जो कि कहा जाता है सिर्फ एक शाही डीमन पहन सकता है। यानी कि हो सकता है ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि उस साधु ने सीधा लूसीफर को उसमें ड्रॉ किया हो। इसी की वजह से हम लोग इसको द डेविल्स बाइबल कहते हैं। और इसी की पिक्चर की दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक हेवनली सिटी को दिखाया गया है, जिसको उसमें उन्होंने जेरूशलेम लिखा हुआ है, जो कि द बुक ऑफ रेवलेशंस में यानी प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने बताया है, उसी तरह से उन्होंने यरूशलेम को दिखाया गया है। लेकिन फ़र्क इतना है कि इस यरूशलेम का राजा लूसीफर है, जो कि हम लोग को इस फोटो में दिखाई दे रहा है। अगर आज के टाइम में भी कोई इस किताब को अपने हाथों से लिखने जाएगा, इसके अंदर जो भी इलस्ट्रेशन है उसको हाथों से बनाने की कोशिश करेगा, तो उसमें भी एक अनुमान है कि लगभग 20 साल से कम लग ही नहीं सकता है उस किताब को लिखने में। और स्टार्टिंग से एंड तक इस किताब की हैंडराइटिंग चेंज ही नहीं हुई है। ये पूरी किताब एक ही पेन से एक फ्लो में लिखी गई है लगातार। इन बातों से साबित होता है कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ एक ही राइटर ने लिखी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्पॉटलाइट में कैसे, इस किताब के बारे में पता कैसे चला। सन 1204 से लेकर 1230 के बीच में लिखी गई थी ये किताब। उसके बाद बोहेमिया एम्पायर को लूट लिया गया था, जिसके बाद ये जैसे वॉर का खजाना होता है, तो ये अलग अलग राज्यों में नाचती रही इधर से उधर। ये एक जगह पे स्पॉटलाइट में तब आई जब, जैसा कि मैंने पिछली कहानी में बताया था आपको, किंग रूडोल्फ द सेकेंड, उन्होंने ही इस किताब को भी खरीदा था। जब इन्होंने इस किताब को पढ़ने के लिए खरीदा तो उन्होंने इसके ज्ञान को आगे बढ़ाया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि इसमें पूरी की पूरी बाइबल है, जूविश वॉर की हिस्ट्री है, बोहेमिया की हिस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह से। इसके बाद ये किताब अलग अलग लाइब्रेरीज में रखी गई। और अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो इसमें टोटल 310 पेजेस हैं। लेकिन जब ये किताब रुडोल्फ के पास थी तब इसमें 320 पेजेस थे। कहा जाता है कि जो वो जिस लाइब्रेरी में रखी गई थी किताब, उस लाइब्रेरी में आग लग गई थी, तो इसको आग से बचाने के लिए उस लाइब्रेरी में जो वर्कर था उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। और क्योंकि ये ऊंचाई से गिरी थी, इस वजह से इसकी बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से इसके आखिर के 10 पेजेस गायब हो गए। और कहा जाता है वो किताब एक आदमी पे गिरी थी जिसको बहुत ज़्यादा चोटें वोटें लगी थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दूसरी थ्योरी कहती है कि जो रूडोल्फ द सेकंड थे, उन्होंने आखिर के 10 पेजेस एक पर्पस से निकाले थे, क्योंकि उनके हिसाब से उन पेजेस में एक कुछ ऐसा ज्ञान था जो जनता तक पहुंचना नहीं चाहिए, जिससे एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाए कि शैतान हमारी दुनिया में एंटर कर जाए। और हो सकता है इसमें ऐसा भी रहस्य हो जिससे कि शैतान के द्वारा अमर होने का फॉर्मूला भी बताया गया हो। और किंग रूडोल्फ नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि ऐसा दरवाज़ा कैसे खोलना है कि शैतान हमारी दुनिया में आ जाए, या फिर शैतान के द्वारा अमर कैसे हो। तो कहा जाता है कि जैसे ही रुडोल्फ ने एंड के 10 पेजेस देखे, उन्होंने फ़ौरन इन 10 पेजेस को फाड़ा और जला दिया ताकि वो खुद भी ना पढ़ पाए फिर से। सन 1649 में इस किताब को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन को सौंप दिया गया था, जो कि स्टॉकहोम शहर में स्थित है। तब से लेके ये किताब आज भी वहीं पे है। आप लोग इस किताब को देखने जा भी सकते हैं, वहाँ पे हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं इस किताब को देखने के लिए। और इसका साइज़ देख के अभी तक लोग हैरान है कि इतनी लंबी किताब, इतनी बड़ी किताब एक रात में आखिर लिखी कैसे गई। तो ये था इसके बारे में सब कुछ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आगे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।